आदाब नाज़रीन, S24x7 में आपका खैर मकदम है। हर खबर पर हमारी नज़र, जो पहुँचाए अब तक सच्ची खबर। आइए देखते हैं आज की ये ख़ास खबर। मैं राजेंद्र कुमार पीपल्स एजुकेशन ट्रस्ट हैदराबाद सिटी प्रेसिडेंट हूँ। आज बाबा साहब अम्बेडकर के 130वीं जयंती अवसर पर मैं मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास करके बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखकर 74 ईयर्स हुए। ये 74 ईयर्स में ये देश सुरक्षित है। ये देश के हर मज़हब, हर जात, हर धर्म वाले सुरक्षित है। कारण एक है कि कॉन्स्टिट्यूशन उतना पावरफुल लिखे, लेकिन बदकिस्मती एक प्रचार ये करे कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूके वगैरह वगैरह देशों से, यूरोपियन कंट्रीज से बाबा साहब कॉपी करके संविधान लिखे हुए। ये लोगों को ये बात समझ में, ये लोगों को ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितने जात हिंदू धर्म में हैं, दुनिया में कहीं नहीं है, खाली हिंदुस्तान के अंदर ही है। ये जात का नाम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस जात से, जो दलित जात से जो बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष करके जो आके ठहरे, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूट करके, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से जो जीतेंगे उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का मौका मिलेगा। तो ये इसलिए ये इनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इलेक्ट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू या हमारे महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। उस समय माइनॉरिटी भाई कुछ लोग मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर को कलकत्ता ले जाकर वहाँ से माइनॉरिटी वोटों के ज़रिए उनको जिताकर उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेकर, ये इतिहास है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास ही कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखे उस समय भी आरएसएस वाले इसका विरोध करें। और बाबा साहब अम्बेडकर जो नीचे जात, जो दलित जात का जो थे, शूद्र थे, उनके वजह से उनको उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को आरएसएस वाले स्वीकार नहीं करें, आज भी नहीं करें। लोग बिल्कुल बोलते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानेंगे, हम मनोवाद है, मनोधर्म शास्त्र का अमल करेंगे। यही उन लोगों का नारा है। इसके लिए इसके खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। और एक बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हिंदुस्तान के संविधान को पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंदर जला दिया गया, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी आवाज़ नहीं उठाई कि उसके विरोध में कोई आंदोलन नहीं करे, कोई एमएलए एमपी कोई बात नहीं करा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, संविधान के ऊपर प्राइम मिनिस्टर खसम खाता, मिनिस्टर खसम खाते, एमपीयाँ खाते, एमएलएस खाते, फिर वही संविधान को जब जला दिया गया तो कोई आवाज़ नहीं आया, कोई उसके बारे में बात नहीं करे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जो आज़ादी के बाद, आज़ादी की लड़ाई के अंदर दो लड़ाई लड़े, एक सोशल जस्टिफिकेशन के लिए, दूसरा लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ। दोनों से लड़ाई लड़के उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा सा प्रमुख अपना रोल निभाए। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज जो सुरक्षित हिंदुस्तान के अंदर संविधान को बचा लेना हमारा फ़र्ज़ है। और दूसरी बात है, बाबा साहब अम्बेडकर खुलकर ये मनोवाद के विरोध में मनोधर्म शास्त्र को उन्होंने जला दिया, जला के चैलेंज करे, हमको कोई तुम्हारे संविधान से, तुम्हारे मनोधर्म शास्त्र का हमारा कोई ज़रूरत नहीं है बोलने का, जो ये करे उन्होंने उस समय। तो आज जो मनोवादी जो काम कर रहे हैं, आज भी वो लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आज हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट है जो रामनाथ कोविंद, वो दलित है, वो शूद्र है। कहाँ पर उन्होंने शूद्र है, दलित है। दलित तुम्हारे नॉर्थ इंडिया के अंदर उन्होंने दलित में आता, साउथ इंडिया के अंदर आ जाओ हमारे कोविड साहब एससी में आता। यहाँ पर, वहाँ पर एससी है, यहाँ पर बीसी है। कौन? रामनाथ कोविंद साउथ इंडिया के बीसी है, नॉर्थ इंडिया के अंदर एससी है। देखिए इतना तमाशा है, एक ही जात वाला दो तरफ दो किस्म के ये हो रहा। और रामनाथ कोविंद को परसों राम मंदिर इनाग्रेशन को भी नहीं बुलाया गया। क्यों? उन्हें दलित है, उन्हें शूद्र है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सारे सियासत पार्टीज में जितने बीसी एससी काम कर रहे हैं, पहले ये देखिए क्या हालत है हिंदुस्तान का, क्यों आज उनके साथ ये हो रहा। दूसरी बात है, रामनाथ कोविंद को इस बीच में पार्लियामेंट इनाग्रेशन को बुला के उनको रेड कारपेट पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब चलते और रामनाथ कोविंद को बाजू चल रहा। ये हकीकत है या सही है? सही है। ये तो ये जो मोदी सरकार ये चाह रही कि हिंदुस्तान के अंदर ये आरएसएस बीजेपी वाले मिलके मनोधर्म शास्त्र को फिर लाने की कोशिश में ही वो लोग संविधान के ऊपर हमले कर रहे। अगर हम संविधान को अगर सुरक्षित नहीं रखेंगे, उसके लिए अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो हम हिंदुस्तान में बहुत ही मुश्किल हो जाता। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एनआरसी के मुद्दे के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत आधा था, उनका जो रूल था, जो उन्होंने नहीं है हमारे बीच में, लेकिन जो संविधान के अंदर जो सेक्युलरिज्म का जो शब्द इस्तेमाल करे, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक है, सभी को बराबर हक है। लेकिन मैं ये चैलेंज करूँ कि दुनिया के अंदर कोई मुल्क सेकुलर मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान एक ही सेकुलर मुल्क है
के कारण एक ही है, वो बाबा साहब अम्बेडकर लिखे सो संविधान। उस संविधान को बचा लेना हमारा काम है और उसके लिए हम काम करना ज़रूरी है। जब एनआरसी के मुद्दे के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी नहीं करे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काम हमारे, और दूसरी बात कह रहा हूँ कि तेलंगाना जो आया, तेलंगाना बोला केसीआर महिला आया, बीजेपी वाले हम दी। अरे दोनों भी झूठ बोल रहे हैं, इधर केसीआर बोल रहा, उधर बीजेपी वाले बोल रहे। कारण ये है कि संविधान के आर्टिकल 3 के अंदर छोटे स्टेटों का प्रपोजल लगाए से वाले बाबा साहब अम्बेडकर, देखिए उन्होंने कितना दूर सोच के उन्होंने आर्टिकल 3 जो उसके अंदर लगाए, कि वही कारण है कि पार्लियामेंट में बिल पास हो सका। अगर वो आर्टिकल 3 अगर नहीं होता तो तेलंगाना आने वाला ही नहीं था, छत्तीसगढ़ बनने वाला ही नहीं था, झारखंड बनने वाला ही नहीं था। तो आज ये झूठे बातें जो कर रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस, हर सियासत पार्टी वाले अपने अपने मकसद के लिए काम कर रहे हैं। और मैं खास करके इस अवसर पर मैं हमारे दलित भाइयों को, बीसीओ से मैं पर्टिकुलरली मैं अनुरोध कर रहा हूँ, भाई आज हमारे लोग पर जो हमला हो रहा है, जो मनोवादी जो हमले कर रहे हैं, आपके लिए उदाहरण है हमारे रामनाथ कोविंद आपके लिए उदाहरण है। रामनाथ कोविंद वहाँ पर एससी है, यहाँ पर बीसी है, इधर से एक तरफ से एससी है, एक तरफ से बीसी है। केवल वो शूद्र रहने की वजह से उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं कर रहे। तो इसके लिए हमारा काम ज़रूरी है कि बाबा साहब के जो सोच विचारों को मजबूत करना ज़रूरी है देश को सुरक्षित रखने के लिए। इसके लिए हम लोग काम करना बोल के मैं इस अवसर पर सभी से मैं अनुरोध करते हुए ये मौका दिया, उसके लिए आप लोग धन्यवाद देते हैं।